ठीक है। प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक चीज़ और देखो, जो ये प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है। जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, डोमेन और रेंज लिख लेते हैं साथ में इसकी, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज मतलब डोमेन क्या होगी, एक्स की वैल्यू, और रेंज क्या होगी, जो ये कंप्लीट वैल्यू देगा वो चीज़। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है इसके अंदर, -1 से 1 होती है, -1 से 1। लेकिन जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या देगा, टोटल वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच। तो क्या लिखेंगे हम, साइन ऑफ -π/2 से π/2 के बीच आएगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, -1 से 1 है, डोमेन क्या है, -1 से 1, तो इसकी रेंज भी क्या आ जाएगी, -1 से 1 आ गई। अब देखो, जो ये फंक्शन लिखा है हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये कभी भी डायरेक्ट हम ये चीज़ नहीं लिख सकते इज इक्वल टू एक्स के बराबर। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये नहीं है भाई एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, ये कभी नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है। ये एक क्या है, ये कंपोजिट फंक्शंस हैं, हम सब क्या पढ़ रहे हैं, ये कंपोजिट पढ़ रहे हैं सबका। लेकिन ये क्या है, इनवर्स है, ये इनवर्स है, और ये चीज़ क्या है, कंपोजिट है। तो हम डायरेक्ट इनको कट नहीं कर सकते। जब ये चीज़ -π/2 से π/2 के बीच है, तभी हम क्या काम करेंगे, इन दोनों को कट कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ समझ, इसका मतलब ये होता है, कंपोजिट फंक्शंस होते हैं ये। इसी तरह सेकंड फंक्शन आता है कोस का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स, कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स। अब देखो, ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड की वैल्यू क्या आएगी, 0 से पाई के बीच आएगी। हमें पता है कोस इनवर्स एक्स क्या है, 0 से पाई के बीच है, डोमेन तो यही होती है इसकी। तो अब हम क्या काम करेंगे, एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स क्या होगा, -1 से 1 ही होगा इसका भी। क्या ये रेंज आई इसकी, तो कोस 0 और कोस पाई क्या हो गया, ये भी -1 से 1 के बीच आ गया। हाँ, ये चीज़ समझ। इसी तरह अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम थर्ड, टेन इनवर्स का, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू, जो रेंज होती है टेन इनवर्स एक्स की, वो क्या होती है, डोमेन, डोमेन से रेंज। तो मतलब क्या आया, -π/2 से π/2 आया। ये इसकी क्या होती है, टेन इनवर्स एक्स की रेंज होती है। उस टाइम पे एक्स क्या होता है, रियल नंबर होता है, रियल नंबर लिख दिया हमने। इसी तरह ये भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, ये लिख दिया। नेक्स्ट आ गया इसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू देता है 0 से लेकर पाई के बीच। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच देता है ये वैल्यू, तो क्या आएगा, 0 से पाई के बीच कोट वैल्यू क्या देता है, रियल नंबर देता है। अगर ये रियल नंबर है तो रेंज भी क्या आएगी, रियल नंबर आ गई। हाँ, ये चीज़ समझ आ रही है। ये चीज़ भाई देखो, हमें पता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन हमें पता है जो साइन इनवर्स एक्स है वो क्या होता है, वैलिड डिफाइंड होता है कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 के बीच। तो साइन ऑफ -π/2 से π/2 की वैल्यू क्या आई, -1 से 1 आई। और यहाँ पे x क्या, ये वैल्यू कब आई थी, जब x की वैल्यू -1 से 1 थी। इसी तरह यहाँ पे देखो, कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू ये कब आए, कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू ये कब आएगी, जब x क्या है, -1 से 1 है। तो अब देखो कोस ऑफ 0 और कोस ऑफ पाई की वैल्यू क्या आ गई, -1 से 1 के बीच। सेम एज इट इज ये चीज़ है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ फंक्शन सीकेंट का, सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हमें पता है सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स कहाँ से कहाँ तक वैलिड होता है। रेंज क्या होती है इस फंक्शन की, इस फंक्शन की रेंज होती है 0 से लेकर पाई -π/2, यही चीज़ तो होती है। ये वैल्यू कब आएगी, ये वैल्यू कब आती है, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। आइए चीज़ समझ, अगर ये चीज़ डोमेन ये है तो रेंज भी क्या आएगी, यही आएगी इस केस में, -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, आइए चीज़ समझ आ रही है, ये सभी चीज़ें समझ में। नेक्स्ट आता है कोसिकेंट इनवर्स।
कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब हमें पता है ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो इस फंक्शन की वैल्यू आती है -π/2 से लेकर π/2 -0 एलिमेंटल। ठीक है, अगर ये वैल्यूज आती है कोस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू, तब उस टाइम पे एक्स क्या होता है, सेम यही चीज़ होती है और इसकी रेंज भी यही आएगी। यहाँ तक आए ये समझ। ये चीज़ क्या की हमने, डोमेन और रेंज लिख ली साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो मेन चीज़ क्या है इस फंक्शंस में, इन कंपोजिट फंक्शन के अंदर मेन चीज़ है ये, अंदर क्या वैल्यू है एंगल के अंदर, कोस साइन टेन कोट, इन सब के एंगल में क्या चीज़ है, उसकी जो डोमेन और रेंज क्या है उसके ऊपर इफेक्ट है, उसी का मेन इफेक्ट है बार वाले फंक्शन के ऊपर। ठीक है, देखो जो ये फंक्शन डिफाइंड होगा -π/2 से π/2, तो यहाँ पे क्या आएगा -π/2 से π/2 आएगा। इसी तरह जो ये कोस इनवर्स एक्स डिफाइन होता है 0 से पाई के लिए, तो ये कोस इनवर्स ऑफ 0 -1 आ गया। सेम एज इट इज ये फंक्शंस हो गए। तो ये फंक्शंस लिख दिए हमने। अब हम इनके ग्राफ्स पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज और देख लें। जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो क्या होता है, पीरियडिक होता है या नॉन पीरियडिक होता है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी इसकी होगी जो कंप्लीट फंक्शन है, वही प्रॉपर्टी कंप्लीट फंक्शन की भी मिलेगी। देखो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, नॉन पीरियडिक होता है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स भी क्या होगा, नॉन पीरियडिक होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ओनली -1 से लेकर 1 के बीच। ठीक है, नॉन पीरियडिक हो गया। इसी तरह ये सभी क्या होते हैं, नॉन पीरियडिक होते हैं, तो कंप्लीट कंपोजिट्स भी इनके क्या होंगे, नॉन पीरियडिक ही होंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे सभी क्या होंगे, नॉन पीरियडिक। आइए चीज समझ। नेक्स्ट देखो ओड इवन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, इवन प्रॉपर्टी, ओड प्रॉपर्टी होती है, तो ये फंक्शन क्या बन गया, ओड प्रॉपर्टी बन गई। कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, नाइदर ओड नॉर इवन होता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या बन गया, नाइदर ओड नॉर इवन बन गया। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, ओड फंक्शन होता है, तो ये भी ओड बन जाएगा। कोट इनवर्स एक्स क्या होता है, नाइदर ओड नॉर इवन, तो ये कंप्लीट भी वही बन जाएगा। ये भी वही बनेगा, नाइदर ओड नॉर इवन, ये क्या बनेगा, ओड फंक्शन बनेगा। आइए चीज समझ। मेन प्रॉपर्टी किसकी देखी जाएगी, जो 10 इन सब के एंगल्स में है, वही प्रॉपर्टी कंपोजिट फंक्शंस की होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ग्राफ बनाना है अब हमें इसका। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, साइन थीटा आई। यहाँ से ये भी क्या बन गया, साइन ऑफ थीटा बन गया। यही बन गया भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने थीटा माननी है, तो ये भी क्या बन गया, थीटा बन गया, ये भी थीटा बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन थीटा कहाँ से कहाँ तक आएगा, मेन चीज थीटा डिफाइन करना है। जो ग्राफ बनेगा वो डिपेंड है किसके ऊपर है, थीटा के ऊपर। तो देखो थीटा कहाँ डिफाइन है, -1 से लेकर 1 तक, तो थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ग्राफ बनाएंगे अब हम इसका। देखो ये ग्राफ किसका बना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन गया। लेकिन रिस्ट्रिक्ट है कहाँ से कहाँ तक, थीटा -1 से लेकर 1 तक आएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, ये -1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। और लाइन हमें क्या बनानी है, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स बन गया। ये फंक्शन बन गया अपना। किसका फंक्शन है, किसका ग्राफ है ये, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स लाइन बन रही है यहाँ पे, इसलिए हमने ये ग्राफ इसका बना दिया है स्ट्रेट लाइन का। क्या चीज़ है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये चीज़ आ गया। नेक्स्ट बना लेते हैं अब हम कोस का, यहीं पे बना लेते हैं कोस का। सेकेंड ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कोस इनवर्स एक्स हमने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। लेकिन जो थीटा डिफाइन है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1। थीटा डिफाइन है
-1 से लेकर 1 के बीच, सॉरी थीटा डिफाइन होगा 0 से पाई के बीच। मतलब थीटा तो यही है, जो ये वैल्यू है यही तो थीटा है। ये थीटा अगर हम पुट कर रहे हैं तो ये थीटा क्या है, 0 से पाई के बीच आ रहा है, तो यहाँ पे ये 0 से पाई बिलोंग करेगा थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देते हैं कोस थीटा, और ये वैल्यू भी क्या है, कोस थीटा है। तो ये मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन बन गई है। यहाँ पे भी यही सेम ग्राफ बनेगा, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 1 तक, -1 1 1 और -1। तो ये ग्राफ डायरेक्ट y इक्वल टू एक्स लाइन ये भी बन गई, कोस का साइन का और कोस का क्या बन गए, सेम ग्राफ बन गया। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इन दोनों फंक्शन, देखो डोमेन भी सेम है इन दोनों की। देखो यहाँ पे ये -π/2 से π/2 आएगा, थीटा डिफाइन है जो, क्यों, क्योंकि ये चीज़ तो -π/2 से π/2 ही है, तो इसलिए -π/2 से π/2 आएगा ये। अब देखो रेंज और डोमेन दोनों फंक्शंस की सेम है, ग्राफ भी दोनों फंक्शंस का सेम है, तो इनको हम क्या कह देंगे, ये दोनों फंक्शन है आइडेंटिकल है। ठीक है, पता चल गए। आइडेंटिकल फंक्शन कब होते हैं, डोमेन और रेंज में सभी वैल्यूज सेम हो, तभी हम उन फंक्शंस को आइडेंटिकल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ पढ़ लेते हैं। ये ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या है, tan इनवर्स x को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और थीटा डिफाइन करना है हमें, थीटा क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, आई एच ई समझ, थीटा देखो क्या आएगा, ये -π/2 से π/2। आई एच ई समझ, ये वैल्यू -π/2 से π/2 है, लेकिन हम क्या कहेंगे, डोमेन तो रियल नंबर ही है, एक टाइप की। इसको हम लिख लेते हैं -π/2 से π/2 लिख लिया ये। ठीक है, थीटा डिफाइन तो -π/2 से π/2 है, लेकिन जो डोमेन और रेंज क्या है इस फंक्शन की, वो रियल नंबर ही है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या है, tan थीटा आया। ये भी क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स के बराबर आ गया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो अब की बार देखो, जो फंक्शन की रेंज और डोमेन क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -इनफाइनाइट यहाँ से लेकर +इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन क्या बन गया, रियल नंबर। इसकी डोमेन और रेंज क्या है, रियल नंबर है। लेकिन लाइन क्या बनी है, y इक्वल टू एक्स लाइन ही बनी है, तो ये ग्राफ बन गया रियल नंबर के अंदर। ठीक है, सेम एज इट इज अब बना लेते हैं कोट का। ठीक है, कोट इनवर्स x को हम t पुट कर लेते हैं, थीटा पुट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, कोट थीटा। जो थीटा वो क्या आएगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई आ गया। ठीक है, और माइनस या फिर माइनस लिखे नहीं तो 0 से पाई ही आ गया है। ठीक, कोस बाय साइन, क्यों, क्योंकि साइन 0 और पाई क्या है, इंक्लूडिंग नहीं है, तो डायरेक्ट ग्राफ बना लेते हैं। x इज इक्वल टू कोट थीटा और y इज इक्वल टू कोट थीटा, तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कोट थीटा। तो ये ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ये भी यही आएगा, रियल नंबर से रियल नंबर। हाँ, ये चीज़ समझ, ये ग्राफ बनेगा कोट ऑफ कोट इनवर्स x का। अब बना लेते हैं सेकेंड इनवर्स का। ये ग्राफ है। अब इसके अंदर देखो वही चीज़ है, y के बराबर है और y इज इक्वल टू क्या है, सॉरी सेकेंड इनवर्स x को हम क्या पुट करते हैं, थीटा पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा आ गया। अब थीटा डिफाइन करना है हमें, कहाँ से कहाँ तक होगा थीटा। देखो थीटा कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 0 से पाई माइनस π/2, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया -π/2। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो सीकेंड थीटा किसके बराबर आ गया, ये भी y के बराबर आ गया। ये चीज़ समझ, यही चीज़ आ गया। लेकिन अब की बार देखो इसकी वैल्यूज देखो कहाँ से कहाँ तक है, -इनफाइनाइट से लेकर -1 तक। यहाँ पे ये -1 है, ये -1 है, इसी तरह ये 1 है और ये यहाँ पे 1 है।
1 और 1, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1, कहीं y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -1, इस चीज़ की भी तो यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इस साइड गए y इजिकल्स टू एक्स, ग्राफ वही है y इजिकल्स टू एक्स का, लेकिन माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक है। इसी तरह प्लस में भी 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक बनेगा y इजिकल्स टू एक्स ग्राफ, तो ये y इजिकल्स टू एक्स ग्राफ बन गया। एक चीज़ और देखो, जो कोट और टेन इनवर्स हैं वो भी क्या होंगे, आइडेंटिकल फंक्शंस होंगे, ये भी क्या होंगे, आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि इनकी डोमेन और रेंज क्या है, सेम है, ये दोनों दो आइडेंटिकल होंगे। इसी तरह अब हम बना लेते हैं किसका, कोसिकेंट का ग्राफ। ये चीज़ है, यहाँ से मान लेते हैं हम कोसिकेंट इनवर्स एक्स को थीटा और एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। जो थीटा डिफाइन है कहाँ से कहाँ तक, थीटा बिलोंग टू -π/2 से π/2 और एक्सेप्ट एलिमेंटल 0। आई ये चीज़ समझ, ये ग्राफ होता है। तो अब देखेंगे ग्राफ इसका, सेम एज डी डोमेन और रेंज क्या है, सेम एज डी इसकी तरह -1 -1 ++1 माइनस इनफाइनाइट से -1 मतलब y इक्वल टू एक्स ग्राफ ये हो गया, 1 से इनफाइनाइट मतलब y इक्वल टू एक्स ग्राफ है ये हो गया। ये ग्राफ किसका बन गया, कोसिकेंट का। तो ये दोनों फंक्शंस भी क्या होंगे, आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखो पिछली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की, अब की बार पढ़ेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। सेकंड है कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आएगी, कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई अपनी सेकेंड इनवर्स ऑफ सेकेंड एक्स। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कोसिकेंट की, ठीक है। देखो अब की बार प्रॉपर्टीज किसकी ली जाएगी, जो साइन इनवर्स के अंदर है उसकी। पिछली बार साइन इनवर्स के ली थी, क्यों, क्योंकि एंगल किस में था, साइन इनवर्स में था। अब की बार इसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे। साइन एक्स देखो पहले डोमेन लिख लेते हैं यहाँ पे इनकी, डोमेन और रेंज। ठीक है, पहले देखो साइन एक्स की डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। तो एक्स क्या आएगा, देखो यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स वैल्यू क्या देगा, ये चीज़ बताओ मेरे को। साइन एक्स की वैल्यू ठीक है -π/2 से π/2 आएगी, ठीक है, ये चीज़ आई समझ भाई। मतलब देखो ये वैल्यू हमें पता है, साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू आती है -1 से 1 के बीच आती है। लेकिन जो ये वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होती है साइन के अंदर, डोमेन होती है साइन की, वो क्या होती है, डोमेन होगी रियल नंबर, ठीक है। लेकिन रेंज क्या आएगी, -π/2 से π/2 आएगी। इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, -1 से 1 तक आ सकती है। तो ये वैल्यू आई -π/2 से π/2, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई -π/2 से π/2 के बीच। इसी तरह कोस एक्स की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है, रियल नंबर आ गई। लेकिन जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, 0 से पाई आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है, रियल नंबर। ठीक है, रोक दे यार किश्ती पीछे।
ठीक है। लेकिन देखो tan x डिफाइन कब होता है, ये tan x होता है sin x बाय cos x, ठीक है। लेकिन जो tan x डिफाइन नहीं होगा क्या, कहाँ पे, cos x यदि 0 बन जाता है। cos x 0 कब बनेगा, π/2। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से ओड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज क्या आएगी, -π/2 से π/2 ही आएगी। आइए जी समझ। इसी तरह कोट इनवर्स देखो, कोट x क्या होता है, cos x बाई sin x होता है। हमें पता है इसकी जो कोट x की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा n पाई। क्यों, क्योंकि sin x यदि 0 बन गया तो कोट क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने r माइनस n पाई कर दिया। तो डोमेन क्या आएगी इसकी, 0 से लेकर पाई आएगी, ओ सॉरी रेंज आएगी 0 से पाई। नेक्स्ट आता है सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x। सीकेंट इनवर्स x क्या होता है, 1/cos x। तो वही चीज होगी, r माइनस ओड मल्टीपल हमने माइनस कर दिया, r माइनस 2n प्लस 1 इंटू π/2 कर दिया। और जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, वो बन गई 0 से लेकर पाई माइनस π/2। आइए चीज समझ। नेक्स्ट आती है कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट x, मतलब 1/sin x। कोसिकेंट x डिफाइंड नहीं होगा कब, जब n पाई हम माइनस नहीं करेंगे अगर रियल नंबर में से n पाई। इसकी रेंज क्या आएगी, -π/2 से लेकर π/2, और माइनस क्या करेंगे, एलिमेंटल 0 कर दी माइनस। आइए चीज समझ, ये बन गई अपनी sin x और इन सब की डोमेन्स और रेंज बन गई है। अब हम क्या काम करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे इन सब के, ये इंपॉर्टेंट हैं। जो ये पोर्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है ITF के अंदर। ग्राफ्स है जो इन फंक्शंस के ग्राफ बनेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हैं। देखो क्या काम करते हैं हम, पहले पढ़ लेते हैं साइन का। फर्स्ट फंक्शन आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू y के बराबर, ठीक है। फर्स्ट क्या लिखी थी हमने, डोमेन लिख देते हैं, रियल नंबर आ गई। और रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी -π/2 से लेकर π/2 के बीच। ये चीज पता चल गई हमें। अब देखो सभी की सभी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम, क्या क्या आएगी। साइन x क्या होता है, पीरियडिक होता है, पीरियडिक होता है। तो ये फंक्शन भी क्या होगा, पीरियडिक होगा, पीरियोडिक लिख दिया। और पीरियड कितना होता है साइन पाई का, साइन एक्स का सॉरी 2 पाई होता है, तो 2 पाई आ गया, ठीक है। और ये फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि हमने बाउंड कर दी है इसकी रेंज, बाउंडेड फंक्शन। देखो रेंज -π/2 से π/2 क्यों आई, क्योंकि बाहर क्या है, साइन इनवर्स है। अगर कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स कब डिफाइंड होता है, जब हमने उसकी डोमेन क्या करके हो, रिस्ट्रिक्ट करके एक पर्टिकुलर डोमेन डिफाइंड सॉरी रेंज डिफाइंड हो, तभी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इसका, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज लिख दी हमने। तो नेक्स्ट आ गया, अब देखो जो साइन एक्स है वो क्या होता है, ओड भी होता है। तो ये टोटल फंक्शन भी क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सभी कंपोजिट फंक्शंस पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है भाई ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। ये कभी भी ये चीज़ नहीं डिफाइन करते, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। ये कौन सा फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शंस है ये, ठीक है। अब हम देखो क्या चीज़ है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आया, वाई के बराबर आया। तो हम क्या काम करेंगे, साइन एक्स को टी पुट कर देंगे यहाँ पे, साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या आ गया ये, साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू साइन वाई के बराबर, और सॉरी वाई के बराबर, और साइन वाई आ गया अपना टी के बराबर। और टी किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है। तो ये इक्वेशन बन गई अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब देखो इस टाइप की सॉल्यूशन, अगर इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस बनती है उनको कैसे सोल्व करते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है, उसका जनरल सॉल्यूशन होता है एक y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, n पाई
प्लस माइनस 1 की वैल्यू 1 इंटू एक्स के बराबर। ये क्या बन गया, एक जनरल सॉल्यूशन बना दिया हमने। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पीरियड कितना का, इस पे 2 पाई का है। 2 पाई का पीरियड बना लेते हैं पहले। देखो पहले ये चीज़ करते हैं हम स्टार्टिंग में, एन पाई है, एन की वैल्यू 0 पुट करते हैं पहले, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई इजिकल्स टू ये चीज़ 0 और ये क्या हुआ, ये एक्स के बराबर आ गया। एन इजिकल्स टू 1 के ऊपर क्या आएगा, वाई इजिकल्स टू पाई, 1 के ऊपर माइनस आएगा बीच में, माइनस पाई एक्स आ गया। एन इजिकल्स टू 2 के ऊपर क्या आएगा, वाई इजिकल्स टू 2 पाई प्लस एक्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का अगर स्केयर करते हैं इवन पावर है तो पॉजिटिव कर देती है। इसी तरह एन इजिकल्स टू -1 कैलकुलेट कर लेंगे। -1 के लिए वाई की वैल्यू क्या आएगी, -1 के लिए वैल्यू आएगी माइनस पाई माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एन इजिकल्स टू -2 के लिए, तो ये आ गया वाई इजिकल्स टू -2 पाई और 2 है तो प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स आ गया। इसी तरह वाई इजिकल्स टू 3 के लिए क्या आएगा, वाई इजिकल्स टू 3 पाई माइनस एक्स आएगा और वाई इजिकल्स टू -3 के लिए क्या आएगा, वाई इजिकल्स टू -3 मतलब -3 पाई माइनस एक्स आएगा। ये फंक्शन समझ गए। ये लाइंस की इक्वेशन देखो, y इक्वल टू एक्स क्या है, लाइन की इक्वेशन है। ये भी पाई माइनस एक्स लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है। ये क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हम लीनियर इक्वेशंस को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन है y इक्वल टू एक्स लाइन, तो ये लाइन हमने बना दी यहाँ पे y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है पाई माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू अगर हम पाई पुट करें, यहाँ पे पुट करेंगे पाई वैल्यू, तो क्या बनेगा 0। तो यहाँ से एक लाइन ये देखो, ये लाइन बन गई अपनी y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से एक लाइन बनेगी। y इक्वल टू क्या बनी है यहाँ पे, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स की। नेक्स्ट देखो, जहाँ पे पहले ले लेते हैं हम जहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव आता है। देखो यहाँ पे थर्ड आती है ये x 3 पाई माइनस एक्स, तो 3 पाई माइनस एक्स का आ गया ये 3 पाई माइनस एक्स। देखो क्या चीज़ है, y इक्वल टू एक्स मान लिया। हमें पता है अब क्या काम करना है, जो साइन एक्स है उसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई का पीरियड है इसका, 2 पाई पीरियड है, तो 2 पाई के बाद ये आ गया यहाँ पे 2 पाई, तो ये लाइन क्या बनेगी, x माइनस 2 पाई बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी, x माइनस 4 पाई बनेगी। नेक्स्ट क्या बनेगी, यहाँ से एक लाइन और, यहाँ से एक लाइन और बना लेते हैं हम, x माइनस 6 पाई। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये लाइन बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, तो ये बनेगा x प्लस 2 पाई। देखो इसका अपोजिट साइन x प्लस 2 पाई, क्यों, क्योंकि x क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तभी तो ये क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे 0 कब होगी वैल्यू, जब x की वैल्यू -2 पाई है। इसी तरह यहाँ पे अगर वैल्यू 0 करनी है हमें, तो ये क्या आएगी, ये आ गई x माइनस, देखो इनको अच्छे से बना लेते हैं, रोक लेना। ठीक है, नेक्स्ट बन गई अपनी x प्लस 4 पाई। अब हम क्या काम करेंगे, x का कोफिशिएंट जहाँ पे नेगेटिव है वो वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो पाई है, बीच में ले लिया पाई, यहाँ पे क्या आ गया माइनस पाई, यहाँ पे -3 पाई, यहाँ पे क्या आएगा -5 पाई आएगा। ये -2 पाई है, ये -4 पाई की लाइन्स थी। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा 3 पाई आएगा और ये यहाँ पे 5 पाई आ गया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, x का कोफिशिएंट जो नेगेटिव उसके लिए वैल्यू लिख लेते हैं।
तो x के लिए लिखेंगे जो फर्स्ट वैल्यू बनेगी, देखो पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू पॉजिटिव, पाई माइनस एक्स, तो ये लाइन बनेगी यहाँ से कुछ लाइन यहाँ जाएगी। आई ये चीज समझ। नेक्स्ट आ गया पाई माइनस एक्स, थर्ड आता है 3 पाई माइनस एक्स। 3 पाई माइनस एक्स मतलब ये पॉइंट, 2 पाई का क्या रहेगा, इसका पीरियड रहेगा, ये बन गया। इसी तरह 5 माइनस एक्स का बन गया। आई ये चीज समझ, ये बन गया। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट बनाना है अब की बार हमें डाउन। डाउन मतलब अब की बार माइनस पाई माइनस एक्स, मतलब पाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देखो यहाँ पे क्या आया, माइनस पाई माइनस एक्स का मतलब आ गया ये कुछ ऐसा बनेगा लाइन, यहाँ पे गई ये लाइन। इसी तरह 3 पाई के लिए ये बनेगी लाइन, ये बन गई, और 5 पाई के लिए ये बनेगी लाइन। तो अब हम इनके भी नेम्स लिख लेते हैं। फर्स्ट लाइन थी ये वाली लाइन क्या थी, पाई माइनस एक्स, ये 3 पाई माइनस एक्स, और ये क्या होगी 5 पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब ये चीज़ क्या होगी, माइनस पाई माइनस एक्स है, तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस पाई, तो ये बन गई अपनी माइनस पाई माइनस एक्स, माइनस 3 पाई माइनस एक्स, और माइनस 5 माइनस एक्स। ये तो जर्नल हमने इक्वेशंस बना दी, इनकी इसकी बना दी है। लेकिन नेक्स्ट देखो, अब जो साइन वाई इजिकल्स टू साइन एक्स है, ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक रहेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। तो ये नया ग्राफ बनेगा जो पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2। जो ये ग्राफ बनेगा, ये सब सारा का सारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा यहाँ से। ठीक है, ऊपर भी प्लस पाई बाई 2, जहाँ जहाँ ये कट करेगी ये वैल्यू, ये लाइंस बन गई। ठीक है, अब हम इस ग्राफ को दोबारा से बना लेते हैं। पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 पाई बाई 2, 3 पाई। ठीक है, इसी तरह इस साइड भी क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, और माइनस 5 पाई बाई 2। ठीक है, ये बन गया। ऊपर क्या आएगा, माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा, और नीचे क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 आएगा। आई ये चीज समझ। अब देखो क्या काम करते हैं हम, अब हमें क्या लेना है, देखो यहाँ पे लाइन देखेंगे, ये 0, y इज इक्वल टू एक्स, 0 से लेकर 90 तक देखो कौन सी लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो 0 से लेकर 90 तक यही लाइन है ये। ठीक है, और माइनस के अंदर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आएगी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, तो ये लाइन बन गई अपनी y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 90 से आगे, 90 यहाँ पे आया 90 से देखो ये 3 पाई बाई 2 तक कौन सी वैल्यू है, ये लाइन है, और ये लाइन कौन सी लाइन है, पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स है। तो यहाँ से हम कहाँ तक जाएंगे, ये वैल्यू यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, ऐसे ही यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं ड्रॉ। ठीक है, यहाँ तक कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, और इसके लिए लाइन की इक्वेशन कौन सी है, पाई माइनस एक्स लाइन है, तो यहाँ लिख दिया हमने पाई माइनस एक्स। अब देखो जैसे ही हम 3 पाई बाई 2 से आगे बढ़ेंगे, 3 पाई बाई 2 आगे कहाँ पे आएगा, 3 पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 यहाँ पे आ गया। जैसे ही हम 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक गए, तो हमें लाइन की इक्वेशन मिली x माइनस 2 पाई। तो ये ग्राफ बना, देखो यहाँ से 5 पाई बाई 2 तक जाएगा ये। इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन गया 2 पाई से लेकर 5 पाई बाई 2 तक x माइनस 2 पाई। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। इसी तरह हम लेफ्ट डायरेक्शन में आते हैं, माइनस पाई बाई 2 कहाँ गया, ये आ गया। तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस 3 पाई बाई 2 तक का ग्राफ देखो, ये लाइन क्या है, ये लाइन है माइनस पाई माइनस एक्स। तो यहाँ से ये ग्राफ बन गया यहाँ तक माइनस पाई माइनस एक्स बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं माइनस 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक। माइनस 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 कहाँ से आएगा, ये यहाँ पे आएगा। देखो ये यहाँ पे आया, क्या आया, माइनस 3 पाई बाई 2। तो ये लाइन बनेगी, ये लाइन क्या है, x प्लस 2 पाई। तो यहाँ से लाइन बन गई अपनी
यहाँ से यहाँ तक x प्लस क्या है, x प्लस 2 पाई है, तो यही बन गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी, ऐसे ही पीरियड क्या है इसका 2 पाई है, तो x प्लस 4 पाई, x प्लस 6 पाई। इसी तरह यहाँ पे ये लाइन क्या बनेगी, 3 पाई माइनस 3x बनेगी, ये लाइन बनेगी 3 पाई माइनस 3x बनेगी, ये लाइन क्या बनेगी x माइनस 4 पाई, ऐसे चलती जाएगी। आई ये चीज़ समझ, क्यों, क्योंकि इसका पीरियड क्या है 2 पाई पीरियड है इसका। ऐसे ऐसे आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। साइन एक्स पीरियडिक है तो कितना पीरियड है इसका, 2 पाई पीरियड है। ओड फंक्शन है तो ये कंप्लीट भी ओड बन जाएगा, कंपोजिट इसका। रेंज मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, -π/2 से π/2 के बीच रहेगी। ठीक है, ऐसे हम फंक्शन को ड्रॉ कर देंगे ग्राफ के ऊपर। सबसे आसान तरीका वो लाइन की इक्वेशंस बन गई। सबको लाइंस की इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू डोमेन और रेंज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ग्राफ में। ठीक है, ठीक है, आइए चीज समझ ग्राफ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 है क्वेश्चन। नेक्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 π/4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और देख लेते हैं क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 सो ऑन, यहाँ पे क्या है साइन ऑफ 12। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे इनको, पहले हम देखेंगे जो ये चीज़ है डोमेन में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, जो x देखो इसके अंदर डोमेन में आएगा, इसकी रेंज में आएगा -π/2 से π/2 के बीच है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, इसको π/4 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 π/4, 7 π/4 कौन सी लाइन पे आएगा, देखो ये हो गया 20, देखो 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 को, 21 पॉइंट समथिंग आ गया 98 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 5 पॉइंट समथिंग आ गया। 5 पॉइंट समथिंग मतलब 2 पाई से थोड़ा सा पीछे, 5 पॉइंट समथिंग से 2 पाई से थोड़ा सा पीछे के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2 पाई। x माइनस 2 पाई मतलब x की वैल्यू क्या है 7 π/4 है और माइनस है 2 पाई है, तो ये आ गया -π/4 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट आया 3 π/4 है। 3 π/4 कितना होता है 9 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 4, ये आ गया 2 पॉइंट समथिंग आ गया। 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 पाई से आगे, 2 पाई से आगे है तो उसके लिए भी क्या बनेगी, x माइनस 2 पाई लाइन ही बनेगी। तो ये बन गया 3 π/4 माइनस 2 पाई, तो ये कितना आ गया 4 × 2 8 माइनस 5 π/4 बन गया। इसी तरह सारे के सारे क्वेश्चन से सोल्व करने हैं। इसी तरह देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 कहाँ पे आएगा, y = x लाइन के ऊपर आएगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख देंगे। 2 भी क्या आएगा, y = x लाइन तक आएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन से ग्राफ को देख के कैलकुलेट करने हैं, सोल्व करने हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका तो दोबारा से स्टार्ट करो स्टार्टिंग से, ताकि क्वेश्चंस बार बार जितने ज़्यादा रिपीट होंगे आपको बेसिक जो भी डाउट्स होंगी, बेसिक जो भी मिस्टेक्स होंगी उसके बारे में पता चलता रहेगा। ठीक है, जितनी बार आप गलत करते हो एक क्वेश्चन को, क्या पता आखिर में आया कोई भी प्रॉब्लम आती है, मान लिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में प्रॉब्लम आई, तो फिर क्या काम करो, दोबारा से फर्स्ट से स्टार्ट करो, दोबारा से क्वेश्चन लिखो और स्टार्ट करो।
फिर क्या काम, फिर पता नहीं क्या पता फर्स्ट सेकंड में डाउट आए तो दोबारा से फिर लिख के दोबारा से कैलकुलेट करो। जितनी ज़्यादा बार आप क्वेश्चंस करोगे उतना ही बेनिफिट देगा, उससे आपकी बेसिक मिस्टेक्स है वो भी ठीक हो जाएगी, और जो हार्ड मिस्टेक्स होगी वो तो वैसे होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अगर बेसिक मिस्टेक नहीं आएगी तो हार्ड भी नहीं आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस करने हैं।